अमेरिका में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चली है, जिससे सुपर पावर अमेरिका भी सख्ते में है। बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह आ रहा है कि ट्रंप पर गोली चलाने वाले को मार गिराया गया है और उसकी पहचान भी हो गई है। यूएस मीडिया का दावा है कि हमलावर की पहचान कर ली गई है। हमलावर का नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक है और हमलावर थॉमस मैथ्यू की उम्र 20 साल है। उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से पेनिनसिल्वेनिया में यह रैली हो रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, पेंसिल्वेनिया में, वहां पर उन पर फायरिंग की गई और तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। वो पोडियम पर बोल रहे थे, तभी अचानक से फायरिंग हुई और ये जो गोली थी ये पेंसिल्वेनिया में जो ट्रंप की रैली हो रही थी उनके कान को छूकर निकल गई। जैसे ही फायरिंग हुई, जो सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग थे वो फौरन हरकत में आ गए। वहां से ट्रंप को बाहर ले जाया गया और आप देखिए 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि हमलावर ढेर कर दिया गया है, स्नाइपर्स ने उसे मार गिराया है और उसकी पहचान भी हो गई है। लेकिन बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक रैली के दौरान गोली चली, जिसके बाद अब अमेरिका सख्ते में है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। ट्रंप की सलामती की लोग कामना कर रहे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो पूरा वाकया है किस तरीके से और किन परिस्थितियों में हुआ था। आप देखिए ये रैली हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की, वो भाषण दे रहे हैं और इसी दौरान अचानक से फायरिंग होती है। आप देखिए ये जैसे ही गोली चली, ट्रंप तुरंत उन्होंने अपने कान पर हाथ लगाया और उसके बाद उनको जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने बैठने को कहा। वो तुरंत पोडियम के नीचे बैठ गए और वहां पर अफरा तफरी का पूरा माहौल बन गया। इसके बाद ट्रंप को सुरक्षित वहां से फौरन बाहर निकाला गया। आप ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तुरंत हरकत में आए, लेकिन वहां पर पूरा अफरा तफरी का माहौल बना। ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने सिक्योर किया, वहां से निकाला गया और अभी जो जानकारी मिल रही है कि ट्रंप सुरक्षित हैं। हालांकि उनके कान को छूकर गोली निकली, इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। और आप देखिए जैसे ही थोड़े से हालात काबू में हुए, ट्रंप को फौरन वहां से ले जाया गया। तो घायल ट्रंप को ले जाते वक्त सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पेंसिल्वेनिया में पूरी घटना हुई है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप प्रचार के लिए पहुंचे थे। नवंबर में राष्ट्रपति पद का चुनाव अमेरिका में होना है, 60वां राष्ट्रपति देश चुनने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जो घटना हुई है, इससे पूरा अमेरिका सख्ते में है और पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सलामत हैं। और इसके बाद आप देखिए हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें वहां से सीक्रेट सर्विस के लोग उन्हें लेकर जा रहे थे। And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old. And if you want to really see something that said, take a look at what happened. तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आपने पूरी घटना को देखा और समझा कि ट्रंप भाषण दे रहे थे और अचानक से गोलियां चलनी शुरू हुई। जानकारी जो मिल रही है 5 राउंड फायरिंग हुई थी। उसके फौरन बाद जो सीक्रेट सर्विस के जो लोग थे उन्होंने ट्रंप को सिक्योर किया और वहां से उन्हें बाहर ले जाया गया। ट्रंप पर हुए हमले पर एफबीआई का बयान सामने आ गया है और एफबीआई ने यह बयान दिया है कि यह ट्रंप की हत्या की कोशिश थी। तो ये एक बड़ा अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है। जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है और एफबीआई की तरफ से बयान सामने आ गया है। एफबीआई ने अपने बयान में कहा है कि ये ट्रंप की हत्या की कोशिश थी। इंटरनेशनल अफेयर्स एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ बने हैं। आशीष जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं साल के अंत में, ये क्या परिस्थितियां बन रही हैं अमेरिका में और किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? ये तो बहुत अग्रेसिव परिस्थिति है। इस तरह का दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में इस तरह का
हादसा सामने पेश आ जाए, खुल करके रैली में घुस करके एक नॉमिनी पर, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी पर इस तरह से गोलियां चलाई जाए। 5 राउंड फायरिंग हुई, जबकि वहां पर सिक्योरिटी के जाने कितने लेयर्स थे। आप जस्ट इमेजिन करिए, तस्वीरें आप दिखा रहे थे, उसको देख करके बेनज़ीर भुट्टो के असैसिनेशन की याद आ रही थी मुझे। सब मान लीजिए अगर यहाँ पर एक सुसाइड बॉम्बर भी होता उसके साथ, और अब जो वो करना चाहते थे उसको अंजाम देने में कामयाब होते, तो अमेरिका पूरी दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। और ऐसा है कि अमेरिका, देखिए, इट हैज़ बीन एन हॉस्टेज ऑफ सच काइंड ऑफ गन अटैक्स जाने कब से। ऐसा नहीं है अमेरिका में कि पहली बार इस तरह का हमला हो रहा है, पहले भी प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज पर हमला हुआ है, पहले भी जो सिटिंग प्रेसिडेंट्स हैं उनके असैसिनेशंस हुए हैं, उसके बावजूद अमेरिका सबक नहीं सीख रहा है। और इतना क्लोजली जाकर के गोली मार देना, आप सोचिए, जरा सा हल्का सा फर्क होता, जरा सा इधर होती गोली तो आज डोनाल्ड ट्रंप जिंदा नहीं होते। बहरहाल ये एक अच्छी बात जरूर है कि वो सुरक्षित हैं, जैसा कि बताया गया है, और आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ये बड़ी बात है कि FBI अब प्रारंभिक जांच के बाद ये कह रही है कि सीधे असैसिनेशन अटेम्प्ट था। मुझे लगता है अब तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट था या किसी और कोई और मकसद से, पर्सनल रीजंस की वजह से मारने की कोशिश की गई। लेकिन जो भी हो, बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। हमले के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का भी पहला रिएक्शन सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कान पर गोली लगी है और बहुत खून बह रहा था, सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया, हमलावर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो ये अपडेट आया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने अपनी सेहत का खुद अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे कान में गोली लगी है, बहुत खून बह रहा था, सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया और हमलावर को लेकर कोई जानकारी नहीं है। तो ये तस्वीर आ रही है और सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से बात की है। बाइडेन ने फोन पर ट्रंप का हालचाल जाना है। उन्होंने बयान भी दिया था कि इस तरीके की जो हरकतें अमेरिका में बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन अब एक नया अपडेट आ रहा है कि जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और उनके सेहत की जानकारी ली है, उनका हालचाल लिया है। तो जिस तरीके से ये घटना हुई और ये घटना जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इन सब के बीच जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। Tried to get a hold of Donald. He's with his doctors. Apparently he's doing well. I plan on talking to him shortly, I hope, when I get back to the telephone. Look, there's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. But the idea that there's political violence or violence in America like this is just unheard of. It's just not appropriate. And everybody must condemn it. Everybody. तो जिस तरीके से पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय भी बने। अभिषेक, दुनिया की महाशक्ति है अमेरिका, लेकिन गन कल्चर के सामने बेबसी अक्सर सामने आती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। किस तरीके से बड़े बड़े राजनेताओं को अमेरिका ने खोया है इस ऐसी फायरिंग्स में, ये इस पूरे इतिहास से दुनिया वाकिफ है। लेकिन एक बार फिर से वो चीज हुई, हालांकि बाल बाल बच गए ट्रंप। अवधेश, ये अभूतपूर्व घटना है। एक ऐसी घटना है जो कि आप समझ लीजिए कि अमेरिका का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको पूरा चेंज करके रख देगी। आप सोचिए, जो जो चीजें हुई हैं उनको अगर आप कनेक्ट करते जाइए तो समझ में आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। पेंसिल्वेनिया में ये घटना हुई है। स्विंग स्टेट है पेंसिल्वेनिया। पिछली बार ट्रंप ये स्टेट हार गए थे और इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं पेंसिल्वेनिया वो जीत सके। 19 इलेक्टोरल कॉलेज यहां से हैं, वहां पर ये घटना हुई है। दूसरी बात यह है कि जो अभी तक जानकारी सामने आई है, जैसे ही उन्होंने अपने संबोधन में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने के बारे में बोलना शुरू किया, उसी समय ये अटेम्प्ट किया गया है। जैसे उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, तो ये जो इसके पीछे के पॉलिटिकल मोटिव जो जोड़े जाएंगे, अभी क्लियर नहीं है कि पॉलिटिकल असैसिनेशन है, ये क्या है, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, निश्चित तौर पर जोड़े जाएंगे। वो एक बड़ा ही एक मसला होगा देखने वाला। और देखिए, कल जो है वो रिपब्लिक पार्टी की कन्वेंशन भी मिल्वॉकी में, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली जो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ये एकदम तय है। तो इन हालातों में ये जो घटना घटी, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अमेरिका का जो पूरा राजनीतिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, ये न सिर्फ उसको चेंज कर देगी, बल्कि इसका इंपैक्ट और भी बड़ा होगा। इसका इंपैक्ट वहां भी होगा जहां पर अमेरिका के दूसरे देशों के जो रिश्ते हैं वो भी आएंगे। क्योंकि अभी देखिए, कॉन्स्पिरेसी एंगल इसमें आएगा। ये वो सारी चीजें हैं जिसका जिक्र ट्रंप हमेशा करते आए हैं कि कॉन्स्पिरेसी हो रही है। वो इसमें कई बार ऐसा भी होता है, फॉरेन इन्वॉल्वमेंट की भी बातें की जाती हैं। बाइडेन
बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी कहा जाता है, इधर से भी कहा जाता है। तो इसके बहुत बड़े डायमेंशन सामने वाले हैं, पॉलिटिकल से लेकर के इंटरनेशनल तक, डोमेस्टिक से लेकर के, ये सब कुछ धीरे धीरे करके सामने आएंगे और अमेरिका की जो राजनीति उसमें एक बड़ा भूचाल आने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि बहुत सारे पक्ष हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे और भूचाल आएगा। हमारे साथ आप सभी बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट आ रहा है ट्रंप पर अटैक को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि दोस्त ट्रंप पर हमले से चिंतित हूं, ट्रंप पर हमले की कड़ी निंदा और राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। एम्बेसडर वोरा हमारे साथ हैं। एम्बेसडर, आपको बहुत रिच एक्सपीरियंस है अमेरिका की राजनीति का, आपने बहुत क्लोजली फॉलो किया, स्वागत है आपका। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं सर, आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है या फिर अपने निजी कारणों की वजह से? क्योंकि अमेरिका में, जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कि पहले भी हमने इस तरह के वारदातों को अंजाम देते हुए देखा है, कई राष्ट्रपति खोए हैं अमेरिका ने। एम्बेसडर वोरा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। वोरा साहब, आप अपना ऑडियो म्यूट कर लें प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, प्लीज बोलें। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, प्लीज बोले। मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आपको क्या लगता है ये मैंने कहा बहुत आभारी हूँ, आपका धन्यवाद कि मैं आपके चैनल। जी प्लीज बोले सर। जी मैंने सुन लिया है। मैं कह रहा हूँ कि आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे बातचीत करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज दुख है इस बात का कि एक देश जिससे भारत के बाद मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, वहां रहा हूँ, मेरा पूरा परिवार वहां है, वो है अमेरिका। और आज प्रार्थना हमारी यही है, गॉड ब्लेस अमेरिका। गॉड की जरूरत है क्योंकि गैड उसको बर्बाद कर रहा है। जी है गन्स, ए है एरोगेंस और डी है ड्रग्स। बहुत बुरी हालत है सर। 4 राष्ट्रपति वहां के असैसिनेट हो चुके हैं, 3 पे हमले किए गए थे। ये जो अटेम्प्ट है, मैंने तस्वीरें देखी हैं, असैसिन जो पोटेंशियल असैसिन था, लंबे लंबे बाल हैं, चश्मा पहना हुआ है, वो लगता है किसी यूनिवर्सिटी का जो यहाँ तो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है या रेडिकल है। ये LGBT कम्युनिटी वाले जो तरह तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह तरह का उनका लुक्स होता है, हो सकता है वहां पर हो। जेब में उसकी पर्ची भी पाएगी, मैंने अमेरिकन चैनल पे देखा था कि टू सेव अमेरिका। तो ये सब लोग सोचते हैं कि उनका हक बनता है अमेरिका को बचाना। ट्रंप के बारे में एक चीज है, ये इलेक्शन जरूर नॉमिनेट हो जाएगा 2 दिन में रिपब्लिकन कन्वेंशन में, ये लड़ेगा। एक चीज है, आपने देखा किस तरह से ये फिस्ट पंपिंग कर रहा था जब इसको बाहर ले जाया जा रहा था। तो इसका कहना है कि ही इज अ फाइटर। सर, आप ट्रंप से या मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं, ट्रंप को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और फाइनली ये जो पोटेंशियल हथियार था, एक ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ गया है एक असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल लेके। ये तो उनकी लोकल पुलिस की गलती है, सैनिटाइज करना चाहिए था पूरी जगह को। और फिर वो यूनिफॉर्म डिवीजन ऑफ सीक्रेट सर्विस जो यूनिफॉर्म पहनते, उन्होंने फिर उसको मार दिया। और जो सिविल ड्रेस में होते हैं, ट्रंप साहब को आप देख रहे हैं किस तरह से बाहर ले जा रहे हैं। तो ये रिएक्शन इनका बिल्कुल सही रहा है। ट्रंप ने भी कहा कि सीक्रेट सर्विस ने मुझे बचाया, लेकिन ये कहां से पहुंच गया ये व्यक्ति? डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ऐसा तो हम लोग नहीं करते, हमारे नेता जाते हैं इर्द गिर्द की सारी बिल्डिंग्स को हम सैनिटाइज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चूक हुई, अब इसकी भी जांच होगी। और इसका मोटिव क्या था? शायद मेंटल इलनेस हो सकती है सर, इसके परिवार से पता लगेगा। ये तो एम्बेसडर वोरा मैं आपसे पूछ रहा था कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल वजह तो नहीं हो सकती क्या? ये पॉलिटिकल असैसिनेशन अटेम्प्ट तो नहीं हो सकता? मैं एक चीज़ और आपसे, आपने जो बोला है उसी से एक सवाल लेना चाहता हूँ सर, कि आपको क्या लगता है क्या जो प्रेसिडेंट पद से हट चुके होते हैं, एक्स प्रेसिडेंट, इसके ठीक पहले, बाइडेन के पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी सुरक्षा लेयर और जो सिटिंग प्रेसिडेंट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है कि इतने करीब तक कैसे पहुंच गए? एक 20 साल का लड़का इतने करीब पहुंच जाता है और सामने से गोली चलाता है, मरते मरते बचे हैं ट्रंप। तो क्या सुरक्षा लेयर्स अलग अलग होते हैं? और नहीं, एक्स प्रेसिडेंट को भी सीक्रेट सर्विस प्रोटेक्शन दी जाती है, सिविल ड्रेस में जो होते हैं और यूनिफॉर्म डिवीजन। हाँ, प्रेसिडेंशियल लेवल ऑफ सिक्योरिटी अलग होती है, थोड़ी हाई होती है। फिर भी भारत में भी यही है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की प्रोटेक्शन दी जाती है, उस लेवल पर नहीं जो सर्विंग प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये कैसे चढ़ गया बिल्डिंग के ऊपर? सर, लोकल पुलिस को तो बहुत एक दिन पहले जाके हर जगह सैनिटाइज कर, हर जगह से देखना चाहिए था कि यहाँ पे कोई ना हो। लेकिन
लेकिन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट ये बहुत अजीब बात है। ये चूक हुई है सीक्रेट सर्विस से नहीं, लोकल पुलिस से, क्योंकि उनके भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। एक तो बटलर की पुलिस होगी, फिर कॉमनवेल्थ ऑफ अपने आप को कॉमनवेल्थ कहते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ पेंसिल्वेनिया की पुलिस होती है, और उसके बाद फिर जो प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्शन के लिए या कैंडिडेट के लिए होती है सीक्रेट सर्विस। ये गलती जरूर हुई है, और जब पूरी तरह से जांच होगी पता लगेगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस व्यक्ति जो जिसने हमला किया है कोई पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन नहीं है सर। ये मेरा ख्याल इसका दिमाग कुछ कमजोर था, इसने बिल्कुल। और ये बातें जांच में सर स्पष्ट होंगी। मंतोष सर, जिस तरीके की पूरी परिस्थिति बन रही है अमेरिका में, जो खूनी इतिहास रहा है राजनीति का, इसका कुछ उपाय है या फिर यही वो चीज है जिससे अमेरिका नहीं निपट पा रहा है और एक बार फिर से वो तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है? सही बोल रहे हैं, और ये रिमाइंड कराता है कि दिस इज़ द वे अमेरिका हैज़ बीन इवॉल्व्ड। जो हमारे पहले कितने वक्ता बोल चुके हैं कि 4 प्रेसिडेंट गुजर गए, ऐसे अटेम्प्ट प्रीवियसली भी हुआ है, एंड अमेरिका इवॉल्व्ड विद दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फियर अगेन एंड अगेन। हमेशा ऐसा लगा कि अब कुछ नया होने वाला है, बदलाव हो जाएगा, गन कंट्रोल होगा, वायलेंस कम हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। तो इसके दूसरे कारण हैं, और भी कुछ हिस्टोरिकल कारण है कि गन से इतना प्यार क्यों है कुछ लोगों को यहाँ पे अमेरिका में। व्हेन अमेरिका इवॉल्व विद ईस्ट से वेस्ट आया, गन जैसे कुत्ता आदमी का साथी होता है, उसी तरह गन भी आदमी का साथी ट्रेडिशनली जो लोग बिलीव करते हैं गन में। तो इतनी सुलभ मात्रा में गन उपलब्ध है, इतने सुलभ मात्रा में ये कैरेक्टर उपलब्ध है कि इट इज ओके टू किसी को खत्म करके अपनी बात को सर, जो ये नवंबर में चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, इस घटना का क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा? दो इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट ट्रंप का खुद ही अपनी पार्टी में होने वाला है। क्या हुआ था कि आफ्टर इलेक्शन लॉस ट्रंप वाज स्ट्रगलिंग इन हिज ओन पार्टी वेरी मच। एटलीस्ट पिछला जो इलेक्शन मिड इलेक्शन हुआ, मेजॉरिटी ऑफ इनके सपोर्टेड कैंडिडेट हार गए, मागा बोले जाते थे, और किससे हारे? अपने ही रिपब्लिकन मिड सेंट्रिस्ट से। तो आरएनसी की जो मीटिंग होने वाली है, तो उसमें सबसे बड़ा ट्रंप को फायदा होगा। इसमें एक मोमेंटम बनेगा और होल आरएनसी विल बी यूनाइटेड बिहाइंड हिम। हैविंग सेड दैट, अभी तो बड़ा जोश का माहौल है, इंडिपेंडेंट होल नेशन इज डिस्टर्ब्ड, शॉक, इंडिपेंडेंट स्विंग भी उनके पक्ष में जाएंगे। लेकिन ओवर द टाइम, अभी इलेक्शन 4 महीना है, एक महीने 2 महीने के बाद फिर पॉलिसी पे डिस्कशन होने लगेगा। तो शुरुआत में फर्स्ट जी एक सवाल मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एम्बेसडर वोरा से लेना चाहता हूँ। एम्बेसडर वोरा, आपको क्या लगता है चुनावी राजनीति पे क्या असर पड़ने वाला है? 2 दिन के बाद मैं आप जिक्र भी कर रहे थे कि इनको औपचारिक तौर पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्या ये फ्लेयर अप हो सकता है? इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? कंट्रोल कर में रहेगा, नहीं रहेगा? क्या नतीजा आपको लगता है? सिंपैथी वोट इसको इस मामले में नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में कमिटेड है, इतना बड़ा देश है, 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो करती हैं सब कुछ। जो कमिटेड डेमोक्रेट्स हैं, कमिटेड रिपब्लिकन्स हैं, वो अपना इरादा नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ मजेदार चीज ये है कि सर इस समय एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप का उसकी नियुक्ति कंफर्म्ड है, लेकिन दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक साइड पे अभी बहुत बातें चल रही हैं कि जो बाइडेन साहब का दिमाग कमजोर है, उनकी मेमोरी खराब हो गई है, उनको रिप्लेस करना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये इलेक्शन थोड़ी गंदी होगी सर, इसमें गाली गलौज काफी होगा, लेकिन फिर एज ऑलवेज अमेरिका में एक क्षमता है सेल्फ करेक्ट करने की, और अमेरिका इससे विजयी निकलेगा बाहर। एक चीज है, बहुत से लोग अब मांग करेंगे कि ये जो बंदूकें आसानी से मिल जाती है अमेरिका में, वो नहीं होना चाहिए। सेकेंड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका 1791 में किया था कि हथियार रखना हर नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका हक बनता है। तो शायद उसको बदलेंगे, लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। ये इस लड़के को कहां से मिल गई असॉल्ट राइफल 20 साल की उम्र में? क्या मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया था? क्या पुलिस वेरिफिकेशन किया गया? ये बहुत सी चीजें फिर से ये सवाल उठेंगे, लेकिन इलेक्शन पर इसका असर मेरा नहीं ख्याल कुछ पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है कि ट्रंप के सहयोगी शलभ कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की और उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की एक कोशिश थी, लेकिन ट्रंप बाल बाल बच गए। तो ये एक बड़ा अपडेट, डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी शलभ कुमार से एबीपी न्यूज ने बातचीत की, पूरी घटनाक्रम के बारे में जाना। और इस बातचीत में शलभ कुमार, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की एक कोशिश थी, लेकिन वो बाल बाल बच गए। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी he is okay, he is safe and he is in a good condition, he is in high spirit,
तो जैसे आपने देखा ही होगा कि गोली के सिर्फ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर से फर्क रहा है। अगर वो उनका मुंह स्ट्रेट ऑडियंस के ऊपर लगा होता तो वो आज जिंदा नहीं होते जी, क्योंकि उनका जो फेस जो था वो राइट साइड में टर्न हुआ था। तो वो उनकी जो गोली है वो कान से pierced the ear, and the shooter was about 300 to 400 feet away on a building. तो ये जो हुआ है ये उसी स्टाइल का मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है जैसे प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी वो कह रहे हैं कि बाल बाल बच गए, अगर थोड़ा सा कुछ मिलीमीटर्स का फर्क था, वरना एक अनहोनी अमेरिका में हो जाती।